कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये जान लें कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। आज ही के दिन एक दुर्घटना घटी थी भोपाल में, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से 1984 में ये दुर्घटना हुई थी। उस नाम से इसे जाना जाता है और इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए, उन लोगों के एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए और ऐसी त्रासदियां फिर से ना दोहराई जाएं, ना हो, उसके लिए जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक गैस के रिसाव के कारण एंडरसन नाम का एक कंपनी का मालिक था अमेरिका का, जिसने मूलभूत जो उसके इक्विपमेंट थे उनका ध्यान नहीं रखा। इस वजह से त्रासदी हुई। इंस्टेंट 2500 लोग मारे गए। सारे मूल प्रक्रिया में 25,000 लोग मारे गए और करीब करीब 5 लाख लोग उससे पीड़ित हुए थे। इतनी बड़ी गैस त्रासदी थी वो। तो उसके ध्यान में रखते हुए कि हम सब ये समझ सके कि हम किसी उद्योग को लगाएं या हमारा खुद का क्या नैतिक कर्तव्य बनता है, उन चीज़ों के बारे में जागरूकता हो। हमारा जो आसपास का वातावरण है वो प्रदूषित ना हो। प्रदूषण के कई प्रकार हैं, हम पढ़ते भी हैं। हमारे ईवीएस की किताबों में, यानी पर्यावरणीय जो किताबें हैं उनमें आता है, साइंस में भी आता है, ज्योग्राफी में भी बताया जाता है कि प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है। तो ये सारे प्रकार के प्रदूषण जो हैं हमारे मानव जीवन के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। तो उनके लिए हमें ये जागरूकता होनी चाहिए कि हम इनको किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला कि हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास हो कि जहाँ तक हो सके हम पौधों का अधिक से अधिक लगाने पर जोर दें। क्योंकि जितनी भी प्रदूषण की व्यवस्थाएं हैं उनमें पौधे सबसे ज़्यादा कारगर हैं रोकने के। वायु प्रदूषण को रोकते हैं, उसके साथ साथ मृदा के होती है तो ऑब्जर्व करती हैं, यानी उसे अब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं एक तरह से ध्वनि को। तो पेड़ हमारे लिए पहली सीढ़ी है किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए। तो इसके साथ साथ जागरूकता में ये भी ऐड करें कि हम अपना कर्तव्य निभाएं, पेड़ों को काटें नहीं। जितने भी ज्योग्राफी के बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उन सब ने ये कहा है कि जंगल जो होते हैं उनको लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी उनको न काटने की ज़रूरत होती है। यानी काटने से पीछे हटे, हम अपने आप पेड़ उग जाते हैं। आपने देखा होगा पीछे का ग्राउंड में यदि आप कुछ समय हरकत नहीं करते हैं तो उसमें घास उग जाती है और बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं। यानी उग तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप आएंगी, पर हमको नियंत्रण कहाँ करना है? काटने पर। पहले के जो शास्त्र थे वो ये बतलाते थे कि किसी सूखे वृक्ष को ही काटा जाए, यानी उसी का उपयोग किया जाए। परंतु हमारी आज की भौतिक ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम काटते हैं। तो काटते हैं तो उसके बदले में कहते हैं कि एक पेड़ काटे तो कम से कम 100 पेड़ लगाएं। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और क्या कर सकते हैं? जैसे अपने किसान भाई हैं या अपने आपके आसपास के कुछ लोग हैं, उनको ये बताएं कि चीज़ों को जलाने के बजाय उनका सही से संचयन इस प्रकार किया जाए कि यदि कुछ चीज़ें डीकम्पोज हो सकती हैं तो उनको अलग किया जाए। कचरे को हमारे सामने गाड़ी लेने आती है एमसी की, तो उस समय भी हमें ये पता होना चाहिए कौन सा कचरा किस पात्र में डलेगा और उसका क्या उपयोग किया जाए कि कौन सा डीकम्पोज हो सकता है, किसको किस प्रकार से डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो ये चीज़ें भी हमको जानकारी में होनी चाहिए। दूसरा, वाहनों का प्रयोग जहां तक हो सके, जब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी पर्सनल वाहनों का प्रयोग करें, वरना आप पूल में आ सकते हैं। जो सहकारी गाड़ियां हैं, यानी एक से ज़्यादा लोग जिसमें जाते हैं